गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आओ बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का ये टॉपिक है सूचना लेखन, उसके बारे में पढ़ाती हूँ। तो चलो, पढ़ाने से पहले कि एज यूजल मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ, ठीक है। और पीपीटी के आधार पर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी सूचना लेखन क्यों, कहाँ, किस लिए होते हैं और उसका उद्देश्य क्या है, सूचना किस तरह से लिखा जाता है। ये सारा कुछ मैं अपने वीडियो में आज आप लोगों को दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ मेरा पीपीटी शेयर हो चुका है, जिसमें बताया गया है सूचना लेखन। सूचना लेखन क्या होता है? सूचना लेखन साधारण शब्दों में बताएं तो किसी भी संस्था या सरकारी संस्थानों द्वारा जनहित में आवश्यक सूचना कम शब्दों में और सटीक ढंग से देना, यही बताता है सूचना लेखन। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी सूचना लेखन की परिभाषा भी दी है। सूचना लेखन क्या है? एक कला है, मीन्स एक तरह का आर्ट है। और ये किस तरह से दिया जाता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा कुछ इंफॉर्मेशन, सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी बात, किसी बात की जानकारी देनी है, इंफॉर्मेशन देना है, तो कैसे हम कम शब्द में अच्छे तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो बात हम कहना चाहते हैं वो प्रेजेंट हो, वो देना है। तो वही कहलाता है सूचना लेखन। सब परिभाषा क्या है? किसी भी बड़ी बात को कम शब्दों में और सटीक ढंग से औपचारिक शैली में लिखना ही सूचना लेखन कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारा सूचना लेखन हुआ। क्या होता है? सूचना लेखन मीन्स कम शब्दों में अच्छे से उसको प्रस्तुत करना। उद्देश्य क्या होता है? सूचना लेखन का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि जिनको भी यह सूचना दी जा रही है, मीन्स जिनको भी हम हमारी बात, हमारा इंफॉर्मेशन, सूचना बता रहे हैं, उनको सही प्रकार से समझ में आए। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम जो बताना चाहते हैं वो हमारी जो बात है कम वर्ड में बहुत अच्छे से क्लियर हो, जो लोगों को समझ में आए। यह कम शब्दों में ही बताई जाती है, इसलिए बताया गया है कि वो साफ हो, समझ में आना चाहिए। अब सूचना कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक सुखद सूचना होती है, एक दुखद सूचना होती है। मीन्स कोई अच्छी जानकारी, अच्छी खबर देने वाली होती है तो उसको सुखद कहते हैं, जैसे खुशखबरी देनी होती है। और एक दुखद सूचना होती है, जब किसी दुखद समाचार को हम व्यक्त करते हैं या संदेश को देते हैं, दुखद घटना को बताने जाते हैं, तो वह दुखद सूचना में आता है। सुखद सूचना क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सुखद है, तो इसमें सभी प्रकार की खुशी देने वाले सूचनाएं होती है। जैसे कि आप खेल हो, प्रतियोगिता हो, आयोजन हो, मेला हो, कोई भी सम्मेलन हो, इस प्रकार का कोई भी सूचना हुआ तो सुखद सूचना में आएगा। दुखद सूचना क्या होती है? जैसे कि शोक सभा हो, क्रियाक्रम हो, कोई भी वस्तु हो इत्यादि, इस प्रकार की जो ऐसी चीज हमें दुख देती हो, वो दुखद सूचना में आती है। ठीक है। तो सूचना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सूचना लिखने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सूचना क्या होता है? 20 से 30 शब्दों में ही लिखी जानी चाहिए। सूचना की भाषा सरल एवं शुद्ध होनी चाहिए। सूचना देने वाली संस्था या व्यक्ति का नाम अवश्य होना चाहिए। मीन्स कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका नाम जरूर ही ऊपर में मेंशन किया जाना चाहिए। सूचना में समय, दिनांक और विषय स्पष्ट रूप से, डेट, प्रेजेंट डेट मीन्स आज के डेट, जिस डेट को हम ये सूचना प्रसारित कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, वो करंट डेट का होना बहुत जरूरी है। टॉपिक क्या है वो होना जरूरी है। समय, किसी भी विशेष प्रकार के टाइम को अगर हम लोग बता रहे हैं तो वो होना जरूरी है। ये सारा कुछ होना चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए। मीन्स ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो आसानी से लोगों को पढ़ी जा सके और समझ में आ सके। सूचना देने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम और स्थान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कहाँ से ये सूचना आ रही है, उस संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कार्यालय, दफ्तर, उसका स्कूल, उसका जानकारी पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले अधिकारी या व्यक्ति का नाम और पद भी लिखना चाहिए। ये सूचना किसके तरफ से आ रही है? जैसे कि स्कूल के प्रधानाध्यापक की तरफ से आ रही है, विद्यार्थी परिषद की तरफ से आ रही है, खेल कमेटी की तरफ से आ रही है, कवि सम्मेलन, मीन्स कहाँ से आ रही है, उनकी भी जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अब सूचना कैसे बनाया जाता है? तो उसका प्रारूप प्रारूप
मीन्स सूचना लेखन का प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बोर्ड बनाते हैं, ओके, जिसमें सूचना होना चाहिए। दूसरी लाइन में सूचना उसमें, और सबसे पहले ऊपर में सूचना लिखाना होना चाहिए, पहले जहां से आता है, फिर सूचना, फिर विषय, ओके। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी। सो ये सारा कुछ आप देखो कि फिर दूसरी लाइन में सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम होना चाहिए। तीसरी लाइन में लेफ्ट साइड में दिनांक होना चाहिए, मीन्स डेट, विषय होना चाहिए, और फिर कंटेंट के साथ लास्ट में अपना नाम और पद। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण देती हूँ कि कैसे सूचना है। तो आप ये देखो कि एक हमारा एक बॉर्डर बना हुआ, एक बॉक्स बना हुआ है। अब ये सूचना हमारा कहाँ से आ रही है, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली से आ रही है। तो जहां से ये सूचना आ रही है उसमें से ये वहां का ये दिया हुआ है, दिल्ली से आ रही है। फिर नेक्स्ट उसके नीचे फर्स्ट लाइन में हुआ है, नेक्स्ट लाइन में क्या है, ये नोटिस है, ये सूचना है, तो सूचना बताया गया है। सूचना में क्या है, विषय क्या है, मीन्स पहले कहाँ से आ रही है, फिर क्या है, सूचना है, और फिर विषय है कि कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में डेट दिया गया है। तो ये जो डेट है, आप कहीं कहीं देखोगे कि राइट हैंड साइड में दिया गया है, कहीं कहीं लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो इट मीन्स आप हमें, अब बेसिकली जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ही देना होता है, ओके। तो मैं आप लोगों को बता दी कि ऐसा ना हो कि आप लोग सोचोगे कहीं इसमें दिए, कहीं राइट हैंड साइड, कहीं लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड से है। तो जो नया फॉर्मेट का सीबीएसई की तरफ से आया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ही दिया जाता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में ही देना है, ओके। सो डेट को हम लोग इस साइड में देंगे। तो हमारा क्या है, फिर आते हैं कवि सम्मेलन का आयोजन, मीन्स विषय है, किस लिए ये सूचना। अब ये स्कूल से आ रही है, विद्यालय से आ रही है, नोटिस है, किस विषय में, तो ये विषय है कवि सम्मेलन का आयोजन। तो देखिए आप लोग कैसे कम शब्दों में दिया गया है कि आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्ति पूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा या फिर कार्यक्रम इस प्रकार है। तो कार्यक्रम बताया, मीन्स आपने ये बताया कि पर्टिकुलर समय, मतलब ये सूचना है कि कवि सम्मेलन का आयोजन क्यों किया जा रहा है। तो लोगों में देशभक्ति की भावना को भरने के लिए, कविता की ओर प्रेरित करने के लिए, ये सारा कुछ है। पाठ का, कविता का रेसिटेशन, मीन्स पोम का रेसिटेशन, कविता पाठ का आयोजन करने के लिए हम लोगों ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। अब कहाँ हुआ है, कब होगा, तो ये होगा, दिनांक दे दिया है, जैसे कि एक रैंडम डेट आप डाल सकते हो, 14 अगस्त डाला है। टाइम, सो दैट पीपल विल कम, सभी लोग आएंगे तो कवि सम्मेलन में। तो समय दिया हुआ है साय 7 बजे, मीन संध्या 7 बजे। कहाँ, तो विद्यालय परिसर, मीन स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल में के कैंपस में होगा परिसर। और कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा, पास के लिए अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। तो यहाँ बताया गया कि अगर आप कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए पास होना है, जरूरी है। और उसके लिए मेन जो मेंबर होते हैं उनसे आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें। अब ये कहाँ से आ रही है सूचना, तो सचिव है, मीन्स स्कूल के जो सेक्रेटरी है, वो सांस्कृतिक इकाई मीन्स कल्चरल इवेंट के जो सेक्रेटरी है, जिनका नाम है प्रत्युष। तो सबसे पहले मीन्स आप दोगे नाम, पद, और कमिटी कहाँ से आते हैं, तो डेजिग्नेशन, ओके। ये पद के बाद से मीन्स कहाँ से किसको वो प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हुआ सूचना। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, देखो सूचना लेखन दिया हुआ है, ये बॉर्डर बना हुआ है, कहाँ से आ रही है, शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली से आ रही है, सूचना है। अब ये जो नया फॉर्मेट है उसके आधार पर देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो क्या है, ये अब है एक सूचना है, परीक्षा प्रवेश पत्र गुम होना, मीन्स पहली जो सूचना थी वो सुखद सूचना में आएगी। अब ये जो सूचना है वो दुखद में आएगी। क्यों दुखद में आएगी, क्योंकि प्रवेश पत्र मीन्स एडमिट कार्ड जो है वो हमारा गुम हो गया, लॉस हो गया है। फाइन। तो इसको अब हम लोग कैसे सूचित कर रहे हैं कि सभी को यह सूचित किया जाता है, मीन्स सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि 27 सितंबर, पर्टिकुलर रैंडम डेट कोई डाल सकते हो, को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। उस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक नंबर मीन्स रोल नंबर इतना है,
यदि किसी को भी वह मिले तो मुझे लौटा देना है। तो जो दुखद सूचना है वो कम शब्दों में ये पूरा बताया गया, इसमें डेट टाइम को डालना जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं अगर ऐसा है कि हाँ कोई क्रियाक्रम है, कोई शोक सभा है, तो उसमें डेट टाइम और प्लेस को देना जरूरी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको 2 सूचना लेखन बताए हैं। इस तरह से आप पढ़ो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि सूचना लेखन क्या होता है। तो सूचना लेखन फिर से मैं कम शब्दों में बताती हूँ कि कम शब्दों में एक सटीक जानकारी देना ही सूचना बताया जाता है। सूचना 2 प्रकार के होते हैं, सुखद होते हैं और दुखद होते हैं। तो इस तरह से जो बॉर्डर दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, सूचना लेखन के लिए एक बॉर्डर बनाना बहुत जरूरी है। बॉर्डर बना के ही सारा जो स्टेप बाई है उसको लिखना जरूरी है। ओके, तो होप उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये सूचना लेखन जो मैंने कम शब्दों में कम समय में आप लोगों को समझाया है, उसका उद्देश्य दिया है, परिभाषा दिया है और उदाहरण भी दिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। समझो, लिखो, प्रैक्टिस करो और कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों को इसमें और क्या चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आई या नहीं समझ में आई। तो आप लोग, फिर से बोलती हूँ, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।